उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अवसर और सूर्योदय, इन दोनों में एक ही समानता है। देर करने वाला इंसान जो भी हो, इन्हें खो ही देता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 8 जनवरी 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं 6 विशेष कार्य जो हर इंसान को इस मकर संक्रांति पर करने ही चाहिए हैं। और ये क्या हैं, ये इस एपिसोड के अंत में आपको मैं बताऊंगा, तो वहां तक साथ बनाए रखिएगा, आपके फायदे की बात होगी। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी दोपहर के 2:26 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 4:30 तक, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा और मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटे की सीमा अवधि ये रहेगी। इस समय में कोई भी शुभ यात्रा हो, शुभ कार्य हो, कोई बड़ी डील की साइनिंग हो तो उससे परहेज कीजिएगा। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त फिर से आपको 2 बार मिलने वाला है आज के दिन। सबसे पहले सुबह 7:31 से 10:31 तक और शाम को 6:01 से 7:31 तक। तो इस समय का सही उपयोग करते हुए कोई भी लंबी दूरी की यात्रा हो, कोई इंपॉर्टेंट डील हो, कोई चर्चा हो, कोई यात्रा हो तो आप कर सकते हैं। फिर बात होती है दिशाओं की, तो दिशा, शुभ दिशा आज के दिन आपके लिए रहेगी पूर्व और दक्षिण दिशा। तो वहीं उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो तिल खाकर के ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों का साथ जो मिलने वाला है वह है आश्रय योग, संख्यापाश योग, सुनफा योग, समयोग, कर्मजीव योग, भातृवृद्धि योग, मातृ स्नेह योग, सुपुत्र योग, भाग्य योग और अरिष्ट भंग योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति आने ही वाली है और मकर संक्रांति से संबंधित विशेष मकर संक्रांति कलश का आप सभी के लिए उपयोग जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जीवन की अनेकों परेशानियां होती, समस्याएं होती हैं, जैसे कि पिताजी से वैचारिक मतभेद हो, कर्ज का यहाँ पे बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, अपने स्वयं के अंदर तेजस्विता और ऐश्वर्य की कमी देखें, हेल्थ खराब रहती हो, लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हो पर लक्ष्मी प्राप्ति हो ना पा रही हो, मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने का प्रयास हो, प्रमोशन चाहने का प्रयास हो तो वहाँ पर सही तरीके से चीज़ें ना हो पा रही हो, अधिकार जो हैं वो आपसे आपके छीन लिए जाएं, तो ऐसे समय में मकर संक्रांति कलश का प्रयोग करना आपके लिए खास तौर पे ज़रूरी बन जाता है। मकर संक्रांति कलश में सूर्य और शनि से संबंधित सभी सामग्री जो कि पूजा में इस्तेमाल हो वो आपको भेजी जाती हैं। भारतीय संस्कृति में सूर्य को मनुष्य की आत्मा कहा जाता है और मकर राशि का स्वामी शनि है जो कि सूर्य पुत्र है, पर पिता पुत्र होने के बावजूद भी इनमें शत्रुता है। तो ऐसे में 14 जनवरी 2025 को तिल का दान करना विशेष महत्वता रखता है। इस दिन से ही उत्तरायण आरंभ होंगे और सूर्य कालचक्र निर्माता भी कहे जाते हैं, तो सूर्य से तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य, लक्ष्मी की प्राप्ति संभव हो पाती है। मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति कलश में प्रदान की गई सामग्री से पूजा करने पे कर्ज से मुक्ति मिलती है। शत्रु शमन के लिए, वैचारिक मतभेद को समाप्त करने के लिए मकर संक्रांति का ये उपाय श्रेष्ठ पर्व बन जाता है। और सामान्यतः देखा जाए हर पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद तो होते ही हैं। जब सूर्य और शनि देव हो करके इनमें भी प्रबल शत्रुता हो, चंद्रमा और बुध पिता पुत्र होने के बावजूद प्रबल शत्रु हो, तो सांसारिक जीव हम हैं। यह मतभेद जो है हमारे पिता से हैं, हमारे पिता के अपने पिता से रहे होंगे और उनके पिता से रहे होंगे। अब मतभेद जो है ये हर परिवार में कलह का कारण बन जाता है और इन झगड़ों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब किन की होती है? घर के स्त्री की। ना वो पति को समझा सकती हैं, ना ही पुत्र को समझा सकती हैं। और मकर संक्रांति कलश का प्रयोग करना उन माताओं और बहनों के लिए विशेष लाभकारी बन जाता है जो इस परिस्थिति से गुजर रही हैं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति कहलाएगी और ऐसे में मकर राशि के स्वामी शनि जो हैं
और सूर्य शनि के घर में आते ही जो उनके उपाय किए जाएं, तो वहां पर ये विशेष उपाय लाभकारी और प्रभावशाली बन जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं और जानना चाहते हैं इस परेशानी का समाधान कैसे निकलेगा, तो ऐसे में छोटा सा एक काम करेंगे, इन नंबर्स पे संपर्क करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, अपनी कुंडली की डिटेल्स बताएंगे और आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर बताया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव रहेगी। कुछ परेशानी अवश्य सामने देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए जो इजीली काम हो रहा था वहां पर शत्रु है वो परेशान करने का प्रयास करते हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उनको भी बहुत इजीली आप इस समय में मैनेज कर लेंगे। ये समय कॉन्फिडेंस देने का है, सुख सम्मान प्राप्त करने का है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि इस समय में कोई बहुत बड़ी डील है उसके लिए आगे बढ़ते हुए आप नजर आ सकते हैं, फाइनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सांसारिक सुख सुविधाओं की यहाँ पे प्राप्ति होगी। खासतौर पे गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में कोई ज्वेलरी को लेकर के या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के परिवार को आगे की तरफ पुश करती हुई नजर आ सकती हैं और ये सुख की तरफ आप यहाँ पे पुश कर रही हैं। यहाँ पे गलत मत समझिएगा, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे रिस्की डिसीजन है पर जिससे बहुत शानदार फायदा होगा उस तरफ आप अपने घर परिवार को आगे गाइड कर सकती हैं। अब यहाँ पर यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने से परेशान नहीं होंगे। आपकी दोस्ती का हाथ स्वीकार अवश्य होने वाला है, जिससे कि काफ़ी समय से जो एक अकेलेपन की शिकायत थी वो आपकी यहाँ पे मिट सकती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिचुएशन देखने को मिलेगी और ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में काफ़ी अच्छा बैलेंस आप बनाते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहाँ पे सपोर्टिव हो गई है। 12th हाउस का चंद्रमा है सिर्फ और सिर्फ मानसिक तौर पे परेशान कर सकता है। ये कहा जाए कि कहा कुछ और गया, समझ कुछ और लिया गया। छोटी छोटी बातों पे इस समय में प्रतिक्रिया देने से खुद अपने आप को परेशान कर देंगे। और या ये कहा जा सकता है जो मदर इन लॉ हैं, सास हैं, आप खासतौर पे इस समय में घर में जो आपसे छोटे हैं ओहदे में उन सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होने का प्रयास करेंगे और उनकी हर एक गतिविधि से आपको परेशानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर कोई अपने मन से आपके लिए बेहतर ही करना चाहता है, इस बात को समझने की ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी। हेल्थ वाइज यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। ऐसे समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सोच आप रख रहे हैं या फिर बच्चे इस समय में कोई नया घर लेने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नया फ्लैट इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हुई नज़र आ सकती हैं। यहाँ पे जो नौकरी पेशा लोग और व्यापारी हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं इमोशनल ज़्यादा होकर के उधार दे बैठेंगे या फिर किसी की मदद बिना कुछ वापस मांगे कर बैठेंगे, ये यहाँ पे मान करके चलिएगा कि नुकसान का सौदा आप कर लिए हैं, क्योंकि इस समय में न सामने वाले को ज़रूरत थी, एक बहुत ही अच्छी सी कहानी आपको सुनाई गई और आप उसमें इमोशनल होकर के मदद कर बैठे और इससे बस इतना सा होगा कि नुकसान उठाना पड़ सकता है और कुछ भी नहीं। ऐसे समय में जो कारपेंट्री का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपको थोड़ा सा इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि अपने क्लाइंट्स के साथ में इस समय में चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं पैसों को लेकर के। वापस जो आपने काम किया है उसका यहाँ पे हिसाब करने पे, पर हिसाब जो है उसमें कहीं ना कहीं इस समय में बार बार रहते हुए कमियां निकाली जाएगी और जो पैसा आप अपना हक का मांग रहे हैं उसमें कटौती करने का प्रयास किया जाएगा सामने की तरफ से। तो थोड़ा इस समय में ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। 9 तारीख को रात को 8:46 पे आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा आएंगे, वहां पे जाकर के प्रयास करना फिर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है और 100% पॉजिटिविटी का यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने का तरीका एक ही है। यात्रा करने वाले हैं तो शानदार तरीके से यहाँ पे आपकी यात्रा होगी और ख़ास तौर पे कमाई के लिए कर रहे हैं तो क्या ही कहना, दिन दुगनी और रात चौगुनी फ़ायदा और सफलता यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे परेशानी अवश्य आ सकती है अपने डीलर्स को लेके, क्रेडिटर्स को लेके, पर उस प्रॉब्लम से समय रहते आप सुलझने का प्रयास या तो उसको सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे, जीत आपको मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के विवाह संबंध यहाँ पे तय होते नजर आएंगे या कम से कम जो चर्चाएं चल रही थी वो यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने वाली हैं।
घर परिवार में मेहमानों का आना काफ़ी जगहों पर परेशानी का भी कारण बन सकता है कि कांस्टेंट कंपैरिजन देखने को मिले, पर वहीं उस कांस्टेंट कंपैरिजन से आपको कहीं ना कहीं कोई बहुत अहम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है। तो इसके लिए अवश्य अपनी कान जो है वो खुले रखिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों ने किसी को उधार दिया था तो वो वापस प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। पर जॉब स्विच करने का अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा इस समय में इंतज़ार करना ज़रूरी है। इस समय में अगर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया तो मान करके चलिए, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। तो इस वजह से नई जॉब को लेकर के ना ही अभी सर्च करनी है, और ना ही अगर सर्च कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को या अपने सर्कल में किसी को बताने की गलती करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी कलर यानी कि पर्पल, और जो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है आपके लिए, और ये 100% पॉजिटिविटी से नई प्लानिंग्स है, नए एग्जीक्यूशंस हैं, शानदार तरीके से प्रॉफिट कमाना है, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। खास तौर पे जो भी लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, वेपन्स का काम करते हैं, वेपन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ये भी कहा जाए जो कि टारगेट्स बनाते हैं, जो कि एयरफोर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, मिलिट्री में यूज़ किए जाते हैं टारगेट प्रैक्टिसेस के लिए, मिसाइल्स की प्रैक्टिसेस के लिए, अगर इसका भी अगर आप काम करते हैं तो शानदार तरीके से यहाँ पे कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ अवश्य लग सकता है। ये समय जो है सोशल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर टर्न अराउंड लेकर के आएगा। जहाँ पे लोगों से बहुत दूर रहने का प्रयास कर रहे थे, अब उनके साथ में वापस मिलने का प्रयास करेंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ढैया जो है शनि का, ये अंतिम पहर चल रहा है। 29 मार्च 2025 को ये ढैया जो है ये समाप्त हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये लास्ट जो लेग है यहाँ पे बहुत संभल करके रहना है। कोई ना कोई ऐसी चोट मिल सकती है जिसको ले करके आने वाले 3 से 4 साल तक परेशान रहे, वहाँ पे घूमते रहे। तो इस वजह से यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा किन लोगों को अपने सोशल सर्कल में आप एंटरटेन करते हैं, किन को एंट्री देते हैं। इस समय में प्रॉपर्टी को लेकर के जो सेल करना चाहते थे, जिसके लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, कोई अच्छी डील अवश्य सामने आ सकती है। जो ब्रोकर है आपका, कुछ हायर ब्रोकरेज के साथ में एक अच्छा क्लाइंट आपके सामने लेके आ सकता है, तो इस डील को इनकार करने की गलती मत कीजिएगा। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके भी आएगा, तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए नए प्रॉस्पेक्ट्स भी आपके लिए ज़रूर तैयार करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में बैर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये समय जो है भक्ति भाव का है, ये ईश्वर की प्रार्थना करने का है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, योग की तरफ, प्राणायाम की तरफ, ये कहा जाए स्पिरिचुअल और हेल्थ वाइज अपने आप को ग्रो करने का है। यहाँ पे ये बात का ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन लेने से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं, गलत इंफॉर्मेशन के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और खुद का नुकसान कर बैठेंगे। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे समय में ये भी देखा जाएगा, इंसान जितना ज़्यादा मेहनती हो, जितना ज़्यादा फोकस्ड अपने गोल की तरफ हो, उतना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, टू गुड टू बी ट्रू वाली जो डीलिंग्स है वो सामने लेकर के आएंगे, कैसे भी करके आप उनके झांसे में फंस जाएं और बस पैसे दे दिए, उसी के साथ में उन्होंने आपको टोपी पहना दी। बस इस चीज़ से अपने आप को सावधान करते हुए, रखते हुए दूरी बना करके इन लोगों से रखिएगा। ऐसे समय में मन में काफ़ी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा तूफान उठ रहा है। जो चीज़ें नहीं होने वाली हैं उन चीज़ों की भी यहाँ पे चर्चा होगी, जो हो सकती हैं उनको लेकर के कुछ ज़्यादा ही घबराहट है, जो कि इतनी सीरियस भी ना हो। तो इस कारण से अपने फैमिली लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में इस समय में काफ़ी बड़े तौर पे, या ये कहा जाए बड़े लेवल पे, यहाँ पर झगड़ा होता नज़र आ सकता है, जिससे आपको परहेज़ करना ज़रूरी होगा। यहाँ पे यही कहूँगा, घर परिवार के साथ में नॉर्मल बातचीत कीजिए, पर जो अपनी टेंशन है उसके लिए सॉल्यूशंस जो हैं वो निकालते रहिए। जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके फ़ायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा कि बहुत कम एज के अंदर बहुत बड़े अचीवमेंट्स को देखना चाह रहे हो तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, सोशल मीडिया पे जो लाइफ दिखाई जा रही है वो सच नहीं है। काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे हमारी फील्ड से ही जुड़े लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे कुछ अलग बातें करते हैं और हकीकत बहुत अलग है।
तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत बड़ी ग्रोथ जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे हो नहीं सकती। माता पिता ने जो सक्सेस दिखाई आपको, जो स्लो एंड स्टडी है, जो कि नींव को बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग करने की बात, वो आपको भी फॉलो करनी ज़रूरी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 75 to 80% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान देंगे, यहाँ पे पैरों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो, एंकल से संबंधित, एडी से संबंधित, बेसिकली जो लोअर रीजन है आपकी बॉडी का, वहाँ से संबंधित कोई ना कोई परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में ये भी ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ वाइज ये समय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी परेशानी दे सकता है, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित परेशानी दे सकता है। इस तरफ भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, काफ़ी अच्छे से अपना काम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके अगेंस्ट में जो खड़े हैं, विरोधी हैं, वो भी उतनी ही एक्टिवली आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे किसी बड़े इंसान का हाथ आपके पीछे होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो चाहे पिताजी हो, दादाजी हो, या फिर कोई पॉलिटिकल फिगर हो, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बचाने का कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर लेना चाहिए है, तभी जाकर के अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब आप दे पाएंगे, वरना उनकी साजिशों में फंस सकते हैं। इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी यही कहूँगा कि इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने से आपको बचना चाहिए, खास तौर पे कंप्लेंट करने से बचना चाहिए कि आपने ये नहीं किया, आपने ये कह दिया था, वो नहीं हुआ। इन चीज़ों को करने से परहेज़ कीजिएगा। मेंटली फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड है, वो आपके ऊपर गुस्सा निकल सकता है। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, और ज़बरदस्त शानदार 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 100% पॉजिटिव है। और यहाँ पे एक चीज़ कहना भी चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में कोई लोग हैं जो कहते हैं कि आप मुझे जानते नहीं हो, सामने आ गए तो मारूंगा। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, एपिसोड के अंत में मेरा एड्रेस भी दिया गया है। नेट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे मेरा नाम, तो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। मैं तो यहीं पे उपस्थित हूँ। आप जो कीबोर्ड के पीछे बैठ करके कमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, सामने आने की एक बार हिम्मत ज़रूर जुटा लीजिएगा। और दूसरे कई लोग हैं जो कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ठीक उसके विपरीत हो रहा है। तो कुंडली आपके सामने यहाँ पे दिखाई जा रही है, एक बार अपनी कुंडली इसके साथ में कंपेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके पश्चात मुझसे बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुंडली विश्लेषण नहीं, राशि विश्लेषण हो रहा है। दोनों में अंतर होता है। और यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा को हम बेसिस मानते हुए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं, जो सभी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है, ये राशि अनुसार है। और राशि अनुसार मैं कहता हूँ 75 to 80% तक आपसे मैच कर सकती है, पर जो 20% एक्यूरेसी है वो आपकी जन्म कुंडली के द्वारा आती है, और उसके लिए जन्म कुंडली का होना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। चलिए तुला राशि पे हम आगे चर्चा करते हैं। ये बातें होती रहती हैं और इन चीज़ों को काफ़ी नेग्लेक्ट करने का प्रयास भी किया जाता है, पर कई लोग हैं जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तुला राशि की चर्चा करते हैं। संपत्ति तारा का साथ है, 7th हाउस में चंद्रमा है, 40 डॉट्स का यहाँ पे सहारा अष्टक वर्ग में आपको मिल रहा है। ये 100% से कहीं ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी होगी। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, बार बार मैं कहता हूँ, वही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में 7th हाउस जो है आपकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, प्यार को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे प्यार का मतलब प्रेम प्रसंग और रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि दूसरे तौर पे जिसको हम लव कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तौर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। अगर यहाँ पे कोई डिस्कशन अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं, फंडिंग के लिए आगे उनसे बात करना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस समय में की जा सकती है। बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल है, और ये फेवरेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी कल रात को 8:46 तक, यानी कि कल का भी पूरा दिन जो है ये आपके पास में है। जो हो सकता है वो बात कीजिए, चर्चा कीजिए, और जो वहाँ पे डिसीजंस होते हैं उस पर साइन करवा लीजिए। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ में भी ये कहूँगा कि इस समय में उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, उनके नाम से बिजनेस कर रहे हैं, तो शानदार प्रॉफिट्स उस बिजनेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे समय में
जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, शानदार तरीके से आपको भी कमाई करने का मौका मिलेगा। अपने सीनियर्स का पूरी तरीके से यहाँ पे साथ समर्थन मिलेगा। कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन आपके सीनियर्स के द्वारा बड़ी आसानी से चुटकियों में हो सकता है। यहाँ पे जीवन साथी के साथ में ही रोमांस और रोमांच की चर्चा की जाए तो वो भी अवश्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मन की इच्छाओं को पूरा आप ज़रूर करेंगे। जो यंगस्टर्स हैं, जो अपने विवाह की बात लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, अपने परिवार के सामने इसकी चर्चा करना चाहते थे, तो अवश्य कर सकते हैं। समय आपके लिए फेवरेबल बन रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। 6th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद जो रिकवरी हम सोच रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हो पा रही है। और यही चीज़ आज के दिन आपको देखने को मिलेगी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी पर वो हो नहीं पा रहा, पर मन से ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं। हर चीज़ के अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। इमीडिएट आपको रिलीफ नहीं देगी, इमीडिएट आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देगी, पर रास्ता ज़रूर आपके लिए खोल देगी, जो कि आगे जाकर के प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर लेकर के आने वाला है। यंगस्टर्स हैं जो कि इस समय में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रयास पूरी तरीके से करना होगा। हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना हो पाए, पर कम से कम सामने वाला अगर बॉस इंप्रेस भी हो जाए, जो इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है वो इंप्रेस हो जाए, तो आपका नाम हमेशा याद रखेगा। आगे जैसे ही वापस रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉल करेगा। या कम से कम ये भी कहा जा सकता है कि आप अगर पर्सनली उनसे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, आगे के लिए अगर कोई वैकेंसी होती है उसके लिए चर्चा करना चाहते हैं, तो वो कर सकेंगे। ऐसे समय में विवाद जो हैं उनसे राहत प्राप्त करना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है। ये कहा जाए कि मन मुटाव जो है वो कुछ ज़्यादा गहरा गया है। उस बारे में इस समय में थोड़ा सा आपको समय देना है, स्पेस देना है, और कल के दिन हम वापस से अप्रोच करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में ये ज़रूर कहूँगा, भाग्य का साथ मिलने के कारण काफ़ी जो काम अटक रहे थे उनको वापस बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए सही सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, इकोसिस्टम सही मिल जाएगा, जो आपके काम को आगे बढ़ा सकता है। व्यापारी वर्ग खास तौर पर जो इस समय में जुड़े हुए हैं लेडीज़ गारमेंट से, कॉस्मेटिक से, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा अवश्य कमाने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना है, इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होना है, क्योंकि ऐसे समय में बच्चों के साथ में मतभेद होना, हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनको समझाना, उसके बाद में भी उनका वही करना जो उनका मन करता है, ये परेशानी का एक स्रोत अवश्य बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं हम। जो आज के दिन चाहे व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट बनी रहती है कि कहीं ना कहीं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर आपके दुश्मन हैं वो आप पे हावी हो सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं, इस समय में सिर्फ आज के लिए छोटा सा उपाय करके देखिएगा। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसके साथ में 4 लौंग रखेंगे, 4 काली मिर्च रखेंगे, और छोटी सी पोटली या तो फिर आपका जो रुमाल होता है, रुमाल में उसको रख करके अपने ऑफिस निकल जाएंगे। आप आराम से पूरा दिन गुजार करके आएंगे और कोई भी तरीके से कहीं पर परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है, महिलाएं जो हैं, खास तौर पे गृहिणी जो हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ वाइज देखा जाए काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड है, लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पर बच्चों को लेकर के यहाँ पे चिंता जो है वो बनी रहेगी। उनके साथ में कहीं ना कहीं मतभेद है, या फिर उनको बात करते हैं उनके समझने को लेकर के यहाँ पे परेशानी ज़्यादा होगी, और उसका कहीं ना कहीं घर परिवार वाले जो हैं आप पे हावी होने का प्रयास भी कर सकते हैं इसी कारण से। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। 45 to 50% तक यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है जो कि माताजी की सेहत को लेकर के परेशान करेगा, आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानी दे सकता है, खास तौर पे स्किन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, इसकी यहाँ पे रीसर्फेसिंग हो सकती है। ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में है आप भी ध्यान दीजिएगा, छोटी सी आपकी कोई कही बात जो है वो इस समय में बहुत बड़ा बवाल बन सकती है। किसी और का इंटरफेरेंस होना, या ये कहें कि मतभेद तो था ही, यानी कि आग तो लगी हुई थी, उस आग में घी डालने का काम जो है वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी कर सकती है। कोई कॉमन फ्रेंड है, कोई उनका बेस्ट फ्रेंड है, वो बीच में आकर के इस समय में परेशानी कर सकता है, ईगो को बूस्ट देने वाली बात जो है वो कर सकता है, जिस कारण से जो भी यहाँ पे
कोशिश करके बात को बेहतर बनाया जा सकता था, कंट्रोल में लेके आया जा सकता था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको इस समय में कुछ ज़्यादा ही प्रोवोक करने का प्रयास किया जा सकता है कि आप कुछ कहें और फिर उसका वापस यहाँ पे कोई डिस्कशन शुरू हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसी घर के अंदर स्थिति है जिससे कि आप बचने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उस बारे में चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे गरमा सकती है। तो ऐसी जगह पे जितना हो सके शांत बने रहिएगा और ऐसे लोगों से खासतौर पे इस समय में दूरी बनाए रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और कुंभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी अवश्य लेकर के आ रहे हैं और खासतौर पे ऐसे समय में ये देखने को मिलने वाला है लाइफ पार्टनर के साथ में, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। रोमांटिक जेस्चर इस समय में अगर आप कोई देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। ये समय जो है हेल्थ वाइज आपको रिकवरी देगा, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की स्कीम्स आपके सामने लेके आ सकता है, या ये कहा जाए कोई ऐसी टिप मिल जाए जिससे कि इन्वेस्टमेंट में शानदार ग्रोथ हो, तो वो यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। ये समय जो है, चाहे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि अपनी जो फील्ड है, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जिस स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई ना कोई इस समय में शानदार अपॉर्चुनिटी अवश्य आपके सामने आ सकती है। ये समय जो है सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा सभी में वृद्धि देखने वाला है। ऐसे समय में मेहनत जो है उसका इमीडिएट इफेक्ट या ये कहा जाए रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, तो इस समय मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो आपने प्रमोशन किया है प्रोडक्ट का, या फिर जो सैंपल तैयार किया था हर कहीं पे भिजवाया है, तो उसका यहाँ पे शानदार रिस्पॉन्स मिलने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा और प्रोडक्शन को करने में एक गारंटी जो है वो आपको समय से पहले मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 33% 35% सपोर्टिव है। इस समय में इतना ध्यान दीजिएगा कि विवाद से, झगड़ों से, हाथापाई से दूरी बनाए रखिएगा। खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जो झगड़े के लिए आमादा रहते हैं, तैयार रहते हैं कि बस कुछ हो और मैं जाकर के लड़ लूं, तो आपको खास तौर पे इस समय में दूरी बना करके रखनी है झगड़ों से। नुकसान आपका ज़्यादा हो सकता है, कितने भी आप बलशाली हो, बाहुबली हो, आपके सामने कोई ऐसा खड़ा हो सकता है जो आपको छठी का दूध याद दिला दे। तो इस समय में विवादों से, हाथापाई से खास तौर पे दूरी बना करके रखिएगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातों पे प्रतिक्रिया देना या फिर छोटी छोटी बातों का रिस्पांस करना कि स्टाफ ने कुछ कह दिया है, किसी राह चलते इंसान ने कुछ कह दिया है, उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स देना, ये इस समय में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इमेज में और फायदे दोनों में ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा यहाँ पे संभल करके चलना ज़रूरी होगा। ऐसे समय में मीन राशि के लोग जो बच्चों पे, अपने लाइफ पार्टनर पे, माता पिता पे खुले हाथ खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको यहाँ पे इतना सा बताना चाहूँगा कि पैसों को खर्च करना अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए गलत नहीं है, पर यहाँ पे जानबूझ करके कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल सकता है जो 10 की चीज़ को 100 का बता करके आपको बेचना चाह रहा होगा और उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर की सुख सुविधाओं के लिए तो खर्च वैसे भी कर रहे हो, उसके लिए मनाही नहीं है, पर एक जस्ट प्राइस होती है, वो जस्ट की जगह अनजस्ट प्राइस इस समय में लगाई जा सकती है, जिसको लेकर के परेशानी उठानी पड़ेगी। स्वाइप करने वाले जो लोग हैं कार्ड को, आप भी खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि 6 ऐसे विशेष कार्य जो हर व्यक्ति को मकर संक्रांति पर करने ही चाहिए हैं। वो क्या है? सबसे पहले तिल के तेल को शरीर पर मालिश करना, या ये कहा जाए तिल के तेल की मालिश करना, और इस तेल से मालिश करने से शरीर में एक गजब की स्फूर्ति आती है। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तिल के बने पदार्थ जो है, इससे बदन पर लेप करने से सुंदरता बढ़ती है और व्यक्तित्व में निखार आता है, तेज आता है। तीसरा, सुबह से स्नान के जल में तिल मिलाकर के स्नान करना। चौथा, तिल का हवन करना। हवन सामग्री में भी सबसे अधिक मात्रा में तिल का उपयोग होना। विष्णु ही सूर्य है तथा लक्ष्मी पृथ्वी है, और इन दोनों के संयोग से तिल वायु ग्रहण करके, अर्थात शनि के विशेष तेज को ही ग्रहण करके परिपाक को प्राप्त होता है, जिससे
घर में सुख, संपदा और श्री की प्राप्ति संभव हो पाती है और ऐश्वर्य जीवन भर बना रहता है। 5वां उपाय, तिल के व्यंजन खाना, जैसे कि तिल के लड्डू हैं, गजक है, रेवड़ी है, खिचड़ी है, तिल की खिचड़ी कही जाती है। इनको बना करके खाना और इन पदार्थों को खाने से भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न होते हैं। संक्रांति पे वैसे भी देखा जाए तो तिल है, गुड़ से बनी खाद्य सामग्री है, इसका सेवन विशेष खास तौर पे इस समय में यानी कि मकर संक्रांति के दिन किया जाता है और खुले आसमान के नीचे बैठ के किया जाए तो क्या ही कहा जाए। यह आपकी पाचन शक्ति को बेहतर करता है। तो वहीं पे तिल गुड़ संबंधी पदार्थों का सेवन शारीरिक पुष्टि और शक्ति से मनोरंजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और तिल मिश्रित जल पीना, यानी कि पीने के पानी में थोड़ा सा तिल डाल देना और सारा दिन इसी पानी को पीते रहना, यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है स्वास्थ्य के नज़रिए से। आशा करता हूं कि ये जो 6 आपको मैंने काम बताए हैं 14 तारीख को करने के लिए, ये आप अवश्य ही करेंगे, पूरे परिवार के साथ में करेंगे, घर के छोटे से लेके घर के बड़े तक सभी एकजुट होकर के इस कार्य को करेंगे। और इतना सा करने से अगर हम हमारे जीवन में कोई बेहतरी लेके आ सकते हैं, अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं, मानसिक तौर पे बेहतर बन सकते हैं, स्फूर्ति अपने अंदर लेके आ सकते हैं, तो अवश्य ही ये काम ज़रूर करने चाहिए। आप सभी के लिए प्रार्थना हमेशा यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।